हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सब लेक्चर्स ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम आज के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आज हम करने वाले हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। सो आज का सेगमेंट होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y whose sum is 35 and the product x square into y cube is maximum। मतलब क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स हमें निकालने हैं जिनको जोड़ने पर 35 आए और x का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, है ना, x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ये जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, मैक्सिमम मिले। सो हमें वो दो नंबर्स एक्स वाई दे रखे हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 गिवन है हमें। सो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन x के टर्म्स में बदल जाएगा। अब प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, प्रोडक्ट की स्पेलिंग p से स्टार्ट होती है तो p नाम दे देते हैं। p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। सो p हो गया अब मेरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 35 माइनस एक्स का क्यूब, है ना। y को रिप्लेस कर दिया 35 माइनस एक्स से, ताकि अब ये p कैसा बन गया, p बन गया फंक्शन ऑफ x, है ना, px बन गया ये एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स का क्यूब, है ना। अब हमें पता होता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, है ना। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स यानी पी डैश एक्स निकालना है। तो पी डैश एक्स निकालने के लिए देखिए, पी डैश एक्स कैसे निकलेगा, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। सो पहले 35 माइनस एक्स का क्यूब बाहर करेंगे, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, फिर आएगा प्लस साइन और अब की बार एक्स स्क्वायर बाहर होगा, 35 माइनस एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 35 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो p डैश एक्स हो गया मेरा 2x मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये हुआ मेरा p डैश एक्स। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे निकलेंगे p डैश एक्स को 0 के इक्वेट करते, ठीक है। सो 2x मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस एक्स का क्यूब माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो ये माइनस इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो एक x से एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। 35 माइनस एक्स का क्यूब 35 माइनस एक्स का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो 35 माइनस एक्स बचेगा। तो यहां से मेरे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ओके, सो यहां से अब मेरे पास बचा 70 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x, दैट मीन्स 70 इज इक्वल्स टू 5x, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो x का वैल्यू 14 आ गया। तो जब x का वैल्यू 14 है तो y का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 19। सो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब ये मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू 14 होगा एंड y का वैल्यू 19 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। दिस एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम व्हेन x is equals to 14 and y is equals to 19। ओके,
एक बार और चेक कर लेते हैं, सॉरी 35 माइनस 14 इज 21 है ना, यहाँ पे 21 आएगा। ओके, 35 माइनस 14 इज 21, क्योंकि देखो अब 14 प्लस 21 ही तो 35 होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब मैक्सिमम कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू 14 होगा एंड वाई का वैल्यू 21 होगा, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। हमें शो करना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है हमें। वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसकी जो हाइट होगी, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब डायमीटर क्या होता है दुगुना रेडियस का, है ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो हमें प्रूव करना है, अच्छा पहले लिख देते हैं, मान लिया जाए लेट स्मॉल h be the height and small r be the radius, ठीक है। s be the surface area and v be the volume, ठीक है। ये सब हम लिख देते हैं, ठीक है ना। h को हाइट मान लिया, स्मॉल h को, स्मॉल r को रेडियस, सरफेस एरिया को कैपिटल S, वॉल्यूम को कैपिटल V, है ना। हमें प्रूव करना है हाइट जो होगी h वो क्या होगी, डायमीटर के बराबर, मतलब डायमीटर होता है 2r, है ना। ये हमें प्रूव करना है ना, ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो अब इसके लिए हमें बेसिकली क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया होता है S इज इक्वल्स टू 2πr² प्लस 2πrh, है ना। एंड वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। ये होगी सिलेंडर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात। आई होप आपको ये सब पता होगा, हमने ये क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज 2πr² प्लस 2πrh एंड वॉल्यूम इज πr²h, है ना। अब देखते हैं सो अब मैं सरफेस एरिया जो कि होता है 2πr² प्लस 2πrh, सो यहां से मैं लिख सकता हूं s माइनस 2πr² अपॉन 2πr इज इक्वल्स टू h, है ना। मतलब मैंने h के टर्म्स में हाइट के टर्म में, हाइट क्या हो जाएगी, सिर्फ हाइट की बात करूंगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अच्छा मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूँ s अपॉन 2πr माइनस 2πr² से 2πr कैंसिल होगा तो r हो जाएगा, ये हो गया मेरा h, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम, है ना। सो वॉल्यूम के लिए इन्होंने दी हुई है मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बेसिकली अभी कितना है मेरे पास, πr²h, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ जो मैंने हाइट निकाली है ना। वॉल्यूम है πr²h। अब मैं ये h की वैल्यू ये पूरी सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ वॉल्यूम में, ताकि ये वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, v इज अ फंक्शन ऑफ r हो जाएगा। देखिए v इज इक्वल्स टू πr² और h की जगह अब मैं ये एक्सप्रेशन रख दूंगा s अपॉन 2πr माइनस r, है ना। उससे ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा, अब ये देखो s, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम s पाई r अपॉन 2π माइनस πr³, ठीक है। सो ये 2π से पाई कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा SR माइनस πr³, ठीक है। ये देखिए आप चेक कर लीजिए, वॉल्यूम हो जाएगा SR माइनस πr³, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे दूसरा नाम दे देता हूँ, ये वॉल्यूम है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, वापस मैं बता देता हूँ। ये सरफेस एरिया होता है, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया यहाँ लिखा, और इस पूरे सरफेस एरिया में मैंने हाइट निकाल दी है। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट अलोन s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो ये हाइट जो है ये पूरा एक्सप्रेशन हाइट का, अब ये सरफेस एरिया और पाई तो कांस्टेंट है,
तो ये हाइट क्या हो गया, ये पूरा हाइट मैंने रेडियस के टर्म्स में कर दिया, क्योंकि मेरे को रिलेशन देखो h का 2r से लेके आना है, तो मैंने हाइट को पूरा रेडियस के टर्म्स में चेंज कर दिया। और फिर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले पाई आर स्क्वायर एच, और फिर मैंने इस एच की वैल्यू जो मैंने ये ली थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, उससे ये वॉल्यूम क्या हो गया, पूरा रेडियस के टर्म्स में आ गया। वॉल्यूम पूरा रेडियस के टर्म में आ गया। देखो पाई आर स्क्वायर एच, एच ये है, पाई आर स्क्वायर एच इधर डाला, तो पाई आर स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा, ठीक है ना। पाई आर से पाई आर कैंसिल होगा, ऊपर आर बचेगा, एस आर है ना, एस आर अपॉन 2 बच जाएगा, ठीक है, माइनस अच्छा पाई से पाई एस आर अपॉन 2 बचेगा यहाँ से ना, एस आर अपॉन 2 बचेगा। वॉल्यूम क्या बचेगा हमारे पास, एस आर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर इज पाई आर क्यू, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना। सो मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम के लिए मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर है, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो फॉर मैक्सिमम डीवी बाई डी आर निकाल देते हैं अब हम। सो डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, एस आर बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एस बाय 2, है ना, आर के रिस्पेक्ट में आर का डेरिवेटिव 1 एस बाय 2, और 3 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा डीवी बाय डी आर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे डीवी बाय डी आर को जीरो के इक्वेट करना होगा। सो अगर मैं डीवी बाय डी आर को जीरो के इक्वेट करूंगा तो एस बाय 2 शुड बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उससे एस कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां से हमें x का वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम दे रखा है तो हमें डबल डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं है ना। आप फिर भी लगा सकते हो, देखो अगर अब मैं इसका डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव निकालू इसका, तो क्या हो जाएगा, एस बाय 2 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 6 पाई आर। माइनस 6 पाई आर क्या है, एक नेगेटिव नंबर है ना, मतलब क्या हो गया है, वो मैक्सिमा का केस हो गया जो हमें ऑलरेडी दे रखा था मैक्सिमा है ना। सो एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, एस इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 6 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये एच के एक्सप्रेशन में ये एस का वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर डाल देना है। तो देखिए एस का वैल्यू आया 6 पाई आर स्क्वायर, सो 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं देख सकता हूं एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3 आर बचा। तो 3 आर माइनस आर इज इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 2 आर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था कि हाइट जो होगी वो डायमीटर ऑफ बेस, 2 आर का मतलब डायमीटर ही होता है। देख लीजिए काफी मतलब दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जब प्रोसेस हमने फॉलो किया तो वो इजी था, है ना। उसके लिए सिर्फ हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए। सरफेस एरिया मैंने लिखा, सरफेस एरिया को फिर मैंने एच के टर्म्स में लिखा, एच के टर्म्स में लिखने के बाद मेरे को वॉल्यूम पता था और यहाँ लिखा था मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह वापस जो मैंने ये एक्सप्रेशन लगाया था एच के लिए वो यहाँ पे पुट किया। सो वॉल्यूम क्या बन गया, फंक्शन ऑफ आर बन गया, पूरा वॉल्यूम में आर ही आर है, देखो आर आर एवरीवेयर। सो फिर मैंने डीवी बाई डी आर निकाला, डीवी बाई डी आर निकालने के बाद उसको जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद तुरंत चेक किया कि डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, यानी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमा का ही केस है ना, वो ऑलरेडी दे रखा था। फिर उसके बाद ये जो एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर मैंने एच में एच की जगह डाला, तो यहां से मुझे मिल गया एक्सप्रेशन एच इज इक्वल टू 2 आर, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लीजिए इसको ढंग से एक बार और फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2, है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं हम, है ना, पहले तो हम कोन बनाते हैं। राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से होता है,
ठीक है ना। सो ये तो हो गया रेडियस, ये हो गई हाइट, ये हो गई स्लैंट हाइट, और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब यहाँ पर एंगल थीटा। ठीक है ना, देख लीजिए इसको ध्यान से। कोन का ये चीज हो गया रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, ये कोन की हाइट हो गई, ये कोन की स्लांट हाइट हो गई, और यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा मेंशन किया हुआ है हमने, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन देखने के बाद, इसको कर्व को, इस फिगर को देखने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अगर हम आर और एल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, है ना। आर को मैं लिख सकता हूं एल साइन थीटा, लिख सकते हैं क्या। आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एल साइन थीटा। देखो यहाँ पर एंगल बना हुआ है, रेडियस हो जाएगा आर एल साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई एल है ना। साइन थीटा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से एच के लिए क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए आप, है ना। कॉस थीटा हो जाएगा आपका एच बाई एल, देख लीजिए, है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल बना हुआ है, ये रेडियस है ना, तो आप चेक करेंगे इसको, देखो यहाँ एंगल है, तो आर एल और साइन थीटा ना, तो साइन थीटा रेडियस किसका रोल प्ले कर रहा है, परपेंडिकुलर का। एल किसका रोल प्ले कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का, ना। तो आप ये देख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा आर बाई एल, कॉस थीटा हो जाएगा एच बाई एल, या फिर आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें पहले वॉल्यूम ऑफ अ कोन पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यानी मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर की जगह लिख दूंगा एल साइन थीटा को मैं डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एच की जगह मैं रख दूंगा एल कॉस थीटा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हुआ मेरा वॉल्यूम अभी तक। सो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसमें 1/3 पाई और एल तो कांस्टेंट है, तो वी पूरा किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया, है ना। सो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए अब मुझे डीवी बाय डी थीटा निकालना पड़ेगा। सो डीवी बाय डी थीटा निकालेंगे अब, तो डीवी बाय डी थीटा इज 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज कर देंगे, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा बाहर होगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस अब की बार कॉस बाहर होगा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डीवी बाय डी थीटा को जीरो के इक्वेट करेंगे, है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये प्लस ये जीरो है, तो ये इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 आ गया, है ना। तो प्लस माइनस √2, लेकिन एक्यूट एंगल होगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो भी एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से π/2 तक, है ना। तो माइनस √2 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, सिर्फ टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2। ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2 लेंगे, सो इससे हमें थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स √2, हैंस प्रूव्ड, है ना। डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑफ कोर्स वो मैक्सिमम ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात होती है। ठीक है ना, तो सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ बनेगा
ये हो गई आपकी स्लांट हाइट, ये हो गई हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ से मैंने लिख दिया रेडियस को एल साइन थीटा, हाइट को लिख दिया एल कॉस थीटा, और वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच का वैल्यू थीटा के टर्म्स में डालकर, है ना, पूरा एक्सप्रेशन थीटा में घुमा दिया ताकि फिर मैं डीवी बाय डी थीटा निकालकर ये प्रूव कर सकूं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए इसको भी एक बार ढंग से, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Next question is show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude. Altitude का मतलब height होता है, height √2 times the radius of its base, यानी h is equal to √2r। ये हमें प्रूव करना है। और इन्फॉर्मेशन हमें क्या होनी चाहिए? अच्छा, कोन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। एल का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट, है ना। स्लांट हाइट मतलब देखिए ये चीज है ना, ये एल्टीट्यूड, ये रेडियस, तो ये एल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस से आप बोल सकते हो। तो स्लांट हाइट एल कितना होगा? एल होगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं एल। ठीक है, देखिए वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से अगर मैं एच के टर्म्स में इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ना। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच क्या हो जाएगा? 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ स्लांट हाइट के लिए, है ना। तो स्लांट हाइट होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो एच इज इक्वल टू, कर्व सरफेस को मैंने एस से डिनोट किया है, तो एस इज इक्वल टू पाई आर एल है। तो इसका मतलब एस को मैं लिख सकता हूँ पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। एल की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये एस में आर भी है और एच भी है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को आर में चेंज करना है, इसीलिए मैंने एच को 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखा। तो अब मैं इस एच को ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट मीन्स 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर 4। चेक कर लीजिए, है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना। पाई स्क्वायर आर 4, एच का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इसकी छोटी सी आप कैलकुलेशन करते हैं। सो अब ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू पाई आर इन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर विल बिकम पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9v स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर 4। और पाई स्क्वायर आर 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर जाके वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चेक कर लीजिए, बाहर जाके ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई होगा, आर 4 का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर होगा। तो अब मैं देख सकता हूँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर एक पावर कैंसिल हो रही है। तो एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो गया, है ना। अब ये कर्व सरफेस एरिया पूरा एक्सप्रेशन किस में घूम गया? आर में घूम गया, v तो वॉल्यूम में कांस्टेंट है ना। तो कर्व सरफेस एरिया अब पूरा एक्सप्रेशन आर के टर्म्स में आ गया। सो अब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। सो अब हमें निकालना होगा ds बाय dr, और फिर उसको जीरो के इक्वेट करना है ना। सो ds बाय dr निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन का टेस्ट है। सो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? अब हम u अपॉन v रूल लगा देंगे। सो ds बाय dr इज इक्वल्स टू u अपॉन v, तो पहले r बाहर होगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, है ना।
ये r बाहर है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट इनटू इसका डिफरेंशिएशन पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा इनटू 6r5 इंटू पाई स्क्वायर, है ना, 9v स्क्वायर का तो 0 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा माइनस साइन, और अब की बार ये बाहर होगा, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर बाहर होगा, तो r का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। हमने क्या करा है यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई किया है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सो ये होगा 6r5 मल्टीप्लाई बाय r विल बिकम 6r6 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर माइनस अंडर रूट पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा ds बाय dr, है ना, थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन और करेंगे, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो दो रूट जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6r6 पाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, दो रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट खुल जाएगा, है ना, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, और ये रूट नीचे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर r6 प्लस 9v स्क्वायर, चेक कर लीजिए, है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 6r6 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर r6 विल बिकम 4 पाई स्क्वायर r6 माइनस 2 into a9 is 18v square divided by 2r square into under root of pi square r6 plus 9v square, ये हुआ मेरा ds by dr। चेक करिए, बेसिकली हमने क्या किया है, डेरिवेटिव निकाला है स्लैंट इसका कर्व सरफेस एरिया का, सो ये आया है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है ना, लेंथी है, आसान है बट लेंथी है, डिफरेंशिएशन का टेस्ट हो रहा है आपका बेसिकली यहाँ पर, है ना, सो ये आया एक्सप्रेशन, ओके। अब देखिए ऊपर का पार्ट में रब कर देता हूं, सो ds बाय dr आ गया। अब ds बाय dr मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ds बाय dr जीरो होना चाहिए, तो इससे अब कोई भी एक्सप्रेशन जीरो कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर जीरो, तो मतलब 4 पाई स्क्वायर r6 माइनस 18v स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो मैं लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर r6 माइनस 18v स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 4 पाई स्क्वायर r6 इज इक्वल्स टू 18v स्क्वायर, ओके। सो ये एक्सप्रेशन अब आप देख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर r6 r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 18v स्क्वायर। हमें ये प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि h इज इक्वल्स टू रूट 2r, यानी पूरा एक्सप्रेशन h और r में होना चाहिए। तो अब इस वॉल्यूम को मेरे को h या r में बदलना है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ये देखो h इज इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा पाई r स्क्वायर h अपॉन 3 हो जाएगा, है ना, v क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h अपॉन 3, तो v का स्क्वायर अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए 4 पाई स्क्वायर r6 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर, मतलब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, है ना, सो 18 से 9 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, R4 से R6 आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना। सो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 2R² इज इक्वल्स टू H²। क्या बचा हमारे पास, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 2R² इज इक्वल्स टू H²। तो जिससे मैं बोल सकता हूँ H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2R, है ना, हेंस प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, एक्चुअली था तो इजी बट लेंथी था ना। इसमें आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है, आपको बारीकी बहुत ध्यान रखना है ना। डिफरेंशिएशन में गलती कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन कैसे लेके आओगे फिर आप, है ना। तो डेरिवेटिव अच्छे से करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और बेसिक्स पता होने चाहिए, कोन की स्लैंट हाइट, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, ये सब पता होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ पूरे फंक्शन को एक में ही बदलना है आपको, या तो रेडियस के टर्म में या हाइट के टर्म्स में, तभी तो आप ये प्रूव कर पाओगे, है ना। तो बेसिकली देखो, इस पूरे सरफेस एरिया को मैंने आर के टर्म्स में बदल दिया ताकि मैं ds/dr निकाल सकूं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ेंगे। अ वायर ऑफ 28 मीटर लेंथ, 28 मीटर लेंथ का एक वायर है, मान लेते हैं ये रहा वायर, है ना, ये 28 मीटर लेंथ का है, इज कट इनटू 2 पीसेस। इसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया, ठीक है, ये लो 2 पीसेस कट कर दिया हमने इसको। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस को कट करके हमें स्क्वायर बनाना है और दूसरे पीस को कट करके सर्कल बनाना है। यानी 28 मीटर के जो हमने 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े का तो हमें क्या बनाना है, एक टुकड़े का हमें स्क्वायर बनाना है इससे, और इस टुकड़े से हमें बनाना है सर्कल, ठीक है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर पीस इनटू अ सर्कल। सो 28 मीटर के जो मैंने 2 टुकड़े किए, मान लेते हैं एक L है, एक है 28 माइनस L, है ना। सो अब ये देखो, इस L से मुझे क्या बनाना है, इस L से मुझे बनाना है स्क्वायर, और 28 माइनस L लंबाई का जो लेंथ का जो वायर है, इससे मुझे बनाना है सर्कल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 28 मीटर लेंथ का वायर, 2 टुकड़े करे तो ये हो गए 2 टुकड़े, एक टुकड़े से बनाना है हमें क्या, स्क्वायर, और दूसरे टुकड़े से हमें बनाना है सर्कल। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यहां से मैं देख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ L है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सब सेम होगा तो L/4 हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, है ना। अगर ये L लंबाई की लेंथ का वायर है, इसका हमें स्क्वायर बनाना है, तो ये कैसे, इसको हम कैसे करेंगे, स्क्वायर की हर साइड सेम होती है, L/4 सबको जोड़ेंगे तो L ही आएगा, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, L/4। इसी तरीके से सर्कल का, सो सर्कल का निकालेंगे, सर्कल का तो क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। सो सर्कल के लिए मैं बोल सकता हूँ 2πr शुड बी इक्वल्स टू 28 माइनस L, है ना। सर्कमफेरेंस 2πr होता है सर्कल का, और एक्चुअली वो कितना है, सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कितना हुआ है, 28 माइनस L, है ना। सो यहाँ से 2πr इज इक्वल्स टू 28 माइनस L, तो व्हाट आई कैन से दैट L इज इक्वल्स टू 2πr माइनस 28, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। सो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज L/4। अच्छा, इसको भी L के टर्म्स में भी लिखना है, देखिए ये L/4 है तो इसको भी L के टर्म्स में लिख देते हैं ना। तो L के टर्म्स में अगर लिखूंगा तो फिर रेडियस को लिखना पड़ेगा 28 माइनस L डिवाइडेड बाय 2π, है ना। सो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज L/4, और यहाँ से रेडियस आ गया इसका सर्कल का, दैट कैन बी रिटन एज 28 माइनस L/2π, है ना। अब what should be the length of 2 pieces so that the combined area है ना, combined area को मैं A नाम दे देता हूँ, एरिया की स्पेलिंग A से शुरू होती है। combined area मतलब दोनों के एरिया को कंबाइन करना है। so what is the area of square is square units, है ना।
सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। एरिया क्या होगा आपका, साइड का स्क्वायर, दैट इज L/4 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो दैट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको what should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle। तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, और सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू है 28 माइनस एल बाय 2 पाई। सो ये हो जाएगा 28 माइनस एल बाय 2 पाई का स्क्वायर। सो ये हो गया इनका कंबाइंड स्क्वायर, सॉरी कंबाइंड एरिया, है ना। ये हो गया कंबाइंड एरिया, दैट इज L/4 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 28 माइनस एल बाई 2 पाई का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई 28 माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। सो एरिया विल बी एल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 28 माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, है ना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। सो ये एरिया हो गया है पूरा एल के टर्म्स में, देखो एल एल 16 और 4 पाई तो कांस्टेंट है, एरिया हमारा पूरा एल के टर्म्स में आ गया है ना। सो अब हम निकाल लेंगे डीए बाय डीएल, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो एल स्क्वायर अपॉन 16 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2l अपॉन 16 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एल इंटू 28 माइनस एल का डेरिवेटिव होगा -1। सो ये माइनस हो जाएगा अपॉन 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। सो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो डीए बाय डीएल को हमें 0 के इक्वेट पुट करना है, दैट मींस 12 अपॉन 16 minus this should be equals to 0, that means this is equals to 2 into 28 minus L divided by 4 pi, ठीक है। सो यहाँ से अब मैं देख सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना। सो अब ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पाई एल इज इक्वल्स टू 4 into 28 is 112, है ना, 112 हो जाएगा माइनस 4l, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। पाई एल इज इक्वल्स टू 112 माइनस 4l, है ना। सो हमें तो l चाहिए यहाँ से, ठीक है, आपको ये पूछा ना व्हाट शुड बी द लेंथ, है ना। सो पाई एल माइनस 4l इज इक्वल्स टू 112। सो l कॉमन ले लो, पाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 112। सो l इज इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4, तो ये वो लेंथ हो जाएगी, यूनिट्स में हो जाएगा, है ना। तो इतनी लेंथ होनी चाहिए, ये हो गया आपका आंसर। इतनी लेंथ होनी चाहिए वायर की, ताकि उसके कंबाइंड एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। देख लीजिए आप वापस, तो यहाँ देखिए पाई एल इज इक्वल टू 112 माइनस 4l है, तो इधर जाके वो प्लस होगा ना, ये गलती कर दिया हमने, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। सो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। वापस बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, 28 मीटर लेंथ का एक वायर था जिसके हमने 2 भाग किए, है ना, 2 भाग किए, तो 28 मीटर लेंथ के वायर के 2 भाग क्या हो जाएंगे, एल एंड 28 माइनस एल। एक भाग से आपको क्या बनाना है, एक भाग से आपको स्क्वायर बनाना है, दूसरे भाग से आपको सर्कल बनाना है। तो अगर इस L से आपको स्क्वायर बनाना होगा तो ये हो जाएगा, है ना, साइड क्या हो जाएगी L/4, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, L/4। इसी तरीके से सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू 28 माइनस l, तो यहाँ से रेडियस भी आ जाएगा L के टर्म्स में, है। उसके बाद कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी L/4 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई है, तो उसका स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिख गया, ऐसा बन गया, है ना। अब ये पूरा एक्सप्रेशन एल के टर्म्स में हो गया, तो मैंने यहाँ पर एल के रेस्पेक्ट में इस पूरे कंबाइंड एरिया को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे ये एल मिल गया, है ना। एल मतलब लेंथ, तो कितनी लेंथ होनी चाहिए इस वायर की ताकि कंबाइंड एरिया मिनिमम हो, तो वो लेंथ होनी चाहिए 112 अपॉन
5 + 4। सो ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर किया है अभी। सो आई होप आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो सब क्लियर हुए होंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी कुछ रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो आप वो क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स जो है मैक्सिमम मिनिमा की सॉल्व करिए, क्योंकि डायरेक्टली 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से, है ना। तो बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चंस करते रहिए। और आज हमने हमारा सेकंड टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। सो हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। इस पे अब एक लेक्चर में लूंगा आपका पूरा, 1-2 लेक्चर्स हम लेंगे सिर्फ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जेई प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ना, लास्ट 10 इयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस रेज किए गए हैं इन 2 टॉपिक्स पे, तो वो हम कवर करेंगे। और फिर हमारे थर्ड टॉपिक जो कि होगा इंटीग्रेशन, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।